बिहार में बौद्ध सर्किट को हाईवे से जोड़ने का काम कहां तक पहुंचा? सम्राट चौधरी ने बताया, बिहार में बौद्ध सर्किट को हाईवे और एक्सप्रेसवे से जोड़ने पर काम चल रहा है। भगवान बुद्ध से जुड़े धार्मिक स्थलों को आधुनिक 4 लेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इसका काम अंतिम चरण में है। राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़कों का काम पूरा होने से धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर टिकट आवेदन मांग रही कांग्रेस। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने सभी 243 सीटों पर टिकट दावेदारों से आवेदन मांगे हैं। कांग्रेस के इस कदम से सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी समेत अन्य घटक दलों के साथ मिलकर महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। सड़क किनारे जख्मी पड़े थे माँ बेटा, तेजस्वी ने रोक दिया काफिला। तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी दरियादिली नजर आ रही है। रविवार रात वे शेखपुरा जा रहे थे, तभी बख्तियारपुर के पास उन्होंने सड़क किनारे एक महिला और उसके बेटे को घायल अवस्था में देखा। किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी। तेजस्वी ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई, काफिला रुक गया और वे खुद उतरकर घायलों के पास पहुंचे। उन्होंने स्थिति की जानकारी ली और अपनी टीम व सुरक्षा कर्मियों की मदद से दोनों को अस्पताल भिजवाकर इलाज करवाया। बिहार विधानसभा चुनाव 25% ईवीएम रहेंगे सुरक्षित। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। बूथों पर जरूरत के अतिरिक्त 25% ईवीएम सुरक्षित रखी जाएगी। इनका उपयोग चुनाव के प्रारंभ होने के पूर्व मॉक पोल के दौरान या बाद में किसी भी ईवीएम में तकनीकी खराबी या गड़बड़ी पर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। 15 मई को अधिकतर जिलों में बारिश के आसार। मौसम का गर्मी वाला टॉर्चर 14 मई तक जारी रहेगा। 15 मई को राज्य के अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। इनमें राजधानी पटना भी शामिल है। बारिश होने पर गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी गई है। बारिश होने की संभावना की स्थिति में किसानों को खेतीबाड़ी की गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट पर बिहार, सीमावर्ती शहरों में निगरानी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों में सतर्कता लागू रहेगी। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बावजूद तनाव की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। गृह विभाग से लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय भारत सरकार के अगले कदम और निर्देशों का इंतजार कर रही है। तब तक राज्य में जारी अलर्ट और नागरिक सुरक्षा के तमाम उपाय लागू रहेंगे। कांग्रेस का नीतीश के अभेद किले में छेद करने का प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस अपने मिशन में जुटी है। जातीय लामबंदी के लिए कांग्रेस दूसरे प्रदेश के नेताओं को बिहार में उतार रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्हें कुर्मी समाज के वोटरों को कांग्रेस की तरफ मोड़ने के लिए बिहार बुलाया गया। कांग्रेस ने वर्तमान विधायकों के लिए जारी किया गाइडलाइन। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए डिजिटल फॉर्म का स्कैन कोड पोस्टर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जारी किया। पोस्टर जारी करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है और इस स्कैन कोड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है। गजबाई हिंद का नारा, रांची में पकड़ा गया भड़काऊ पोस्ट करने वाला फरहान। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी टेंशन के बीच झारखंड के रांची से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स के सोशल मीडिया हैंडल से आतंकवाद समर्थित कई तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। शख्स ने इंस्टाग्राम पर गजबाई हिंद का नारा, भारतीय सेना का अपमान और वह झंडा साझा किया है जो ISIS, तालिबान, अलकायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की पहचान है। झारखंड के बीजेपी नेता की शिकायत पर उक्त युवक को रांची पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया है। अब उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा पर झारखंड जदयू को मिला नया ऑफिस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। रांची BIT मोड़ के समीप बनाए गए प्रदेश जदयू के नए कार्यालय का बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर उद्घाटन किया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश जदयू अध्यक्ष सह सांसद खीरू महतो, जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय कार्यालय में मौजूद थे। उन्होंने संयुक्त रूप से फीता काट कर प्रवेश किया। इस दौरान पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मौके पर विधिवत पूजा पाठ और हवन किया गया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.